अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। कुछ अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, कुछ मसरूफियात थी। ये अगस्त का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और तीन अहम इश्यूज़ हैं जो इस वक्त का जो कौमी मंजरनामा है उस पर वो हावी हैं। एक तो ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन उसकी तश्कील हुई है और इसमें चारों सूबे, चाहे उनमें किसी पार्टी की भी हुकूमत है, उनके इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है और ये इत्तेफ़ाक़ राय से क्यों होना ज़रूरी है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जब ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो सूबों के पास सारे जो वफाक के वसाइल हैं, मुहासल हैं, वो उनका जो शेयर है वो सूबों को चला गया 51% से भी ज़्यादा। और 2009 के हिसाब से ही ये तकसीम हो रही है। उसके बाद कोशिशें बड़ी हुई हैं लेकिन इस पे इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका। तो अभी ये ज़रूरी क्यों है? IMF की तरफ से भी ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपके वफाक के पास वसाइल हैं नहीं, कर्ज़ों का बोझ सारा वफाक उठाता है, सूबे उसमें कोई उनका शेयर नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान पे कर्ज़े हैं तो वफाक को माली तौर पे मजबूत होना है। वफाक के पास अपने जो ज़राए आमदन हैं वो अगर सूबों को चले जाएंगे तो वफाक फिर कमज़ोर होगा और पाकिस्तान का जो निज़ाम है जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, बल्कि उसमें और भी माली जो अबतरी है वो आएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी मामला है, इसमें तमाम सूबों को इसमें समझने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पे कोई आसान बात नहीं है। अपने हिस्से का शेयर जो एक आपको मिल गया हो वापस दोबारा किसी और को देना, वफाक को देना सूबों के लिए मुश्किल है। लेकिन इस पे इत्तेफाक राय के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें अक्सरियत के साथ आप फैसला कर लें। ये मुतफ़िका तौर पे ही होना है। इसमें तमाम जो लीडरशिप है, सियासी है, और मैं तो समझता हूँ इसमें पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी से लेके, एस्टैब्लिशमेंट से लेके, पार्लिमान से लेके, सबको और इवन मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करना है, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात में ये जो तकसीम है ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होनी ज़रूरी है। वफाक की मजबूती इस हिसाब से ज़रूरी है कि वफाक ने इस मुल्क के कर्जे उतारने हैं और बाकी निज़ाम और दिफा की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी है, और जो ऐसी वजारतें हैं जो अभी वफाक के पास हैं उनका निज़ाम भी चलाना है। ये मामला ऐसा है कि इस पर हम नज़र रखेंगे आने वाले दिनों में, और ये टॉक ऑफ द टाउन ये रहना है। इसी के साथ एक और जो जुड़ा मामला है वो सूबों के अंदर मजीद सूबों का क़याम है, यानी कि पाकिस्तान में जो नए इंतज़ामी यूनिट्स उनकी अगर आप बात करें, ये भी नागुज़ीर है। ये इसी से जुड़ा है कि एक तरफ एक सूबा ऐसा है कि जो जिसकी आबादी वो पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब। एक सूबा है जिसमें आबादी बहुत कम है लेकिन रकबे के एतबार से वो बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान। इसी तरह सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है। इंतज़ामी मसाइल वहाँ पे हैं। अब ये सूबे मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, माजी में भी आती रही हैं, उसमें कि आप 13 सूबे नए बना दें, 11 बना दें। ये मामला भी अब आने वाले दिनों में ये हल होना है, इस पे बात होनी है। जैसे जो नेशनल फाइनेंस जो कमीशन है उसकी बात है, इसी तरह जो ये सूबों की नए सूबों का क़याम है, ये भी इत्तेफाक राय से और मुतफ़िका तौर पे होना, इस पे सियासत नहीं करनी है अब किसी को, लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा है। बलूचिस्तान में 3 सूबों की बात है, पंजाब को 4 से 6 हिस्सों में तकसीम करने की बात है। तो इसमें सिंध में आप देख लें कुछ हक में भी आवाज़ें हैं। MPM का तो देरीना मुतालबा रहा है, जनूबी पंजाब से भी ये बात सामने आती रही है कि नए इज़ला। फिर अभी खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि जो जम होने वाले इज़ला थे, कबायली इलाके थे, अब अगर उनको अलहदा सूबा बनाया जाता है तो फिर ये मामला भी सेटल हो सकता है, क्योंकि फिर उनके अपने इश्यूज़ हैं, अपनी रवायात हैं, अपने मामलात हैं जो हल नहीं हो पा रहे। तो इसमें अब सबको बैठना है। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इससे जुड़ा है। इसमें तकसीम और इसमें साज़िशी जो अनासर हैं उनको भी देखने की ज़रूरत होगी कि वो इसको लेके पाकिस्तान के अंदर एक नई जो तकसीम है वो पैदा करने की कोशिश हो, अवाम के अंदर एक दूसरे के खिलाफ उभारने के लिए। तो बहुत ही एहतियात के साथ चलना है। इसमें लीडिंग रोल यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जो तमाम बड़ी जमातें हैं उनको लेना है, पार्लिमान को लेना है, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स
सब होंगे और सबको ही होना पड़ेगा। इसमें एक जो बात है वो ये भी है कि सूबों की बजाय वापस जो मुशर्रफ दौर है उसमें भी जा सकते हैं, जिसमें ज़िले हुकूमतें हैं उनको इतना एम्पावर्ड कर दिया गया था, बाइख्तियार कर दिया गया था कि फैसले ज़िले जो सतह पे होने शुरू हो गए थे और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो मालियाती तौर पे उनको एक मिली थी खुद मुख्तारी, जो वो बड़ी ज़रूरी है, जिसके ऊपर अभी भी बात होती है। तो वो भी एक तजवीज़ है, देखते हैं कि उस पे क्या होता है। आखिरी जो बात है वो वही सियासी हलचल और तहरीक इंसाफ, और अब तहरीक इंसाफ के अंदर की बात है। सलमान अकरम राजा की लड़ाई हुई है जनाब, किससे? जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं या बाकी जगहों पे, ज़्यादा पंजाब के हलके हैं। क्यों? क्योंकि पीटीआई की जो सीटें हैं वो खाली हुई थी और उस पर अब इलेक्शन है। अब पीटीआई ने वो लड़ने हैं, नहीं लड़ने, किस प्लेटफॉर्म से लड़ने हैं, उस पर बात है। जो बानी पीटीआई है, इमरान खान की जो बात हुई थी सलमान अकरम राजा से, वो उन्होंने जब पार्टी में रखी है तो अली बिन गंडापुर वो जनाब उनको गुस्सा आ गया उस पर, और सुना है कि बड़ी क्लास ली है सलमान अकरम राजा की, गालम गलोच भी हुई है, बदजुबानी भी की गई है। तो खैर बदजुबानी तो क्या होनी है, पीटीआई का तो कल्चर है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं है सलमान अकरम राजा को। जिस पार्टी में वो हैं वहां तो फिर उनको ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और इन हालात में जब अब सबके मफादात अपने अपने हैं, पार्टी पे कंट्रोल किसी का नहीं है, हर कोई फायदे में तो ये पहले भी देखते थे कि किसका क्या फायदा है और किस ओहदे पे जाना है और क्या गेम डालनी है, लेकिन अभी तो बंदर बांट है। तो पार्टी पे कब्जे की भी लड़ाई है। अलीमा खान ग्रुप खुल के सामने आया हुआ है। खबरें यही हैं कि जो हम पहले बातें करते आए थे कि पीटीआई के अंदर अब बात को तकवीत मिलती जा रही है कि भाई सियासत करनी है तो सियासत के अंदाज से करनी है, आमरीत के जरिए नहीं होगी। और ये जो मज़ाहमत शजामत की बातें हैं, ये देख लिया है पार्टी का जो हाल हो गया है, उसका वजूद तक खतरे में पड़ चुका है। तो उसको अगर बचाना है तो वापस सियासत की तरफ आना है, तो उसके लिए अब पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पे ग्रुप बंदी है। और ये आने वाले दिनों में हो सकता है ये ज़िमनी जो इलेक्शन वाला मामला है इसी में ही ये बुनियाद पड़ जाए और कुछ चीज़ें सामने आ जाएं। देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाके रुकता है। लेकिन ये वो पार्टी जिसने हमेशा प्रोपेगेंडे में, गालम गलोच में दूसरों को टारगेट किया है, अब आपस में दस्तों गिरेबान हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में इनकी जो ट्रेनिंग है वो अब काम आएगी। और इसमें कौन क्या दाद समेटता है, किसको क्या क्या अलकाबात से नवाजा जाता है, ये कहानी भी देखने लायक होगी। तो हम भी देखते हैं कि जो इन्होंने हशर नशर किया अखलाकियात का, इस जो माशरे का जो बिगाड़ है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार यही पार्टी है। तो अब इनको अपना जो अंजाम है उस तक ये पहुंच रही है। पार्टी बचाने में अगर कोई एक ग्रोह है जो सियासत करना चाहता है वो कामयाब होता है तो ये अच्छी बात होगी। अली अमीन गंडापुर का फैसला क्या होगा, क्या वो एक क्या कहते हैं ना कि ऐलान कर देगा कि अब ये पार्टी मेरी है, ये शायद ये वक्त आया चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।